Hello class, how are you? I hope you all are fine. So today I am your English teacher going to start with your next lecture of your chapter number 5, that is Tom Sawyer. ठीक है class? तो as you know that in the last lecture we have finished up with the chapter number 4 and today we are going to start with the reading section of this chapter, that is Tom Sawyer. Okay class? So first of all, I would like that you all should open your page number 25 so that we are going to start with the reading section. I hope class you all have opened. So let's begin up with the reading section. Tom, no answer. Tom, no answer. Where can be he and पॉली आस्क हिमसेल्फ, मतलब कि आंट पॉली है, यहाँ पे आंट पॉली एक करेक्टर है, उन्होंने टॉम को आवाज़ लगाई, फिर भी कोई आंसर नहीं मिला, उन्होंने फिर से आवाज़ लगाई, फिर भी कोई आंसर नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने खुद से पूछा कि अरे टॉम कहाँ हो सकता है, टॉम कहाँ हो सकता है। He must be somewhere here. उन्होंने कहा कि वो इधर ही उधर होगा, मुझे मे भी हो सकता है मुझे दिख नहीं रहा या फिर उसे जो आवाज़ है मेरी वो सुनाई नहीं दे रही। She went to the door, वो डोर के पास गई, looked out into the garden and shouted again, Tom, Tom. मतलब कि वो डोर के पास गई, डोर खोला, बाहर गई, उन्होंने गार्डन की तरफ देखा और उन्होंने फिर से टॉम को आवाज़ लगाई, टॉम टॉम। उन्होंने फिर से चिल्लाया और कहा टॉम टॉम। अगेन देयर वॉज नो आंसर, उसके बाद भी वहाँ पे कोई आंसर नहीं हुआ, कोई रिप्लाई नहीं मिला। आंट ने जो टॉम को आवाज़ लगाई थी उसके बाद भी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला। The old lady stood there thoughtfully. जो ओल्ड लेडी थी, जो आंट थी, वो ओल्ड थी ना, वो ओल्ड लेडी थी ना, तो वो वहीं पे खड़ी हो गई, वहीं पे खड़ी हो गई डोर पे और थॉटफुली मतलब सोचने लगी, बहुत सोचने लगी, वहाँ पे खड़े होके सोचने लगी। Suddenly she heard a sound behind her. सडनली उन्हें एकदम से अचानक से क्या हुआ, उन्हें एक साउंड सुनाई दी, उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जो उनके पीछे से आ रही थी। बिहाइंड हर मतलब कि उनके पीछे से आ रही थी। She turned round quickly, वो एकदम से पीछे घूमी, वो एकदम से क्विकली पीछे घूमी। There was Tom near the cupboard door. वहाँ पे क्या था, टॉम था। कौन था वहाँ पे, टॉम था। किसके पास था, कपबोर्ड डोर के पास टॉम वहाँ पे खड़ा हुआ था। There was jam all around his mouth, और उसके माउथ के, उसके मुंह पे हर जगह चारों तरफ जैम लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, जैम लगा हुआ था। What have you been doing? Aunt Polly asked. आंट पॉली ने टॉम से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। आंट पॉली ने टॉम से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। जब उन्होंने उसको उस कंडीशन में देखा तो वहां पे उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो ये। एंग्रीली, उन्होंने बहुत गुस्से में पूछा। When Tom did not answer, she went on. जब टॉम ने आंसर नहीं दिया तो वो उनके पास गई, उनके पास एकदम गुस्से में गई। You have been stealing the jam again. तुम जो हो, टॉम से कहा। तो क्लास यहाँ पे आंट कहती है You have been stealing the jam again. तुम जो हो फिर से चुरा रहे हो, तुम जो जैम है उसे फिर से चुरा रहे हो। Do not tell me that you haven't. यहाँ पे आंट ने बहुत एंग्री होते हुए कहा कि तुम अब ये मत कहना कि तुमने नहीं चुराया। Haven't I told you 100 times? क्या मैंने तुम्हें 1000 बार 100 times 100 बार ये नहीं कहा to keep away from that cupboard, कि तुम्हें उस कपबोर्ड से दूर रहना है। तुम्हें क्या करना है, उस कपबोर्ड से दूर रहना है। मैंने तुम्हें कई दफ़े कहा कि तुम्हें उस कपबोर्ड से दूर रहना है। Where is my stick? उन्होंने गुस्से में कहा कि मेरी स्टिक कहाँ है, मेरी जो छड़ी है, छड़ी कहाँ है। Aunt Polly took her stick and raised in high.
आंट पॉली ने अपनी स्टिक उठाई, अपनी छड़ी उठाई और एकदम हवा में, एकदम टाइट सी हवा में ऊपर करी। She was about to strike the Tom hard. वो एकदम से उठा के टॉम के बहुत ही तेज से स्ट्राइक से मारने वाली थी, बहुत जोर से उसे मारने वाली थी। Look behind you, auntie, shouted Tom. टॉम ने एकदम शाउट होते हुए, एकदम चिल्लाते हुए कहा, आंटी पीछे मुड़ के देखिए। Aunt Polly looked behind her. This was Tom's chance. Aunt Polly ने जैसे ही पीछे, Aunt Polly ने टॉम की बात सुनी और उन्होंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा, तो यही एक चांस था टॉम के लिए वहां से भागने का। He rushed out of the house. और क्या हुआ, टॉम जैसे टॉम ने देखा कि आंट पॉली पीछे मुड़ गई तो वो हाउस से भाग गया, वो घर से भाग गया। He climbed over the fence. वो फेंस से मतलब कि फेंस के ऊपर से उछल के उसके ऊपर से क्लाइम होके soon he was far away. और वो दूर भाग गया, वो मतलब कि बहुत दूर दूर भाग गया, घर से बहुत दूर भाग गया। Aunt Polly was anger but she had to laugh. आंट पॉली बहुत एंगर भी थी, वो बहुत गुस्से में थी, पर फिर भी वो हंस रही थी। He is a bad boy. उन्होंने कहा कि ये बहुत गंदा बच्चा है, ये बैड बॉय है। She said to herself. उन्होंने खुद से कहा। तो यहाँ पे आंट पॉली ने कहा कि he was a bad boy but I love him, कि मतलब कि बहुत शैतान बच्चा है, बहुत बैड बॉय है, पर स्टिल मैं उससे बहुत पसंद करती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। He is my poor dead sister's boy. उन्होंने वहाँ पे ये रिवील करा कि वो उनका एक्चुअली में सन नहीं है, वो उनकी जो पुअर सिस्टर, जो उनकी सिस्टर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका सन है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम। और उन्होंने यहाँ पे अपने आप से कहा कि मेरी पुअर सिस्टर जो है उसका सन है और मुझे इसकी देखभाल करनी है। I do not like to hit him but I have to for. यहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उसको मारना अच्छा नहीं लगता, पर जैसी उसकी हरकतें हैं, जैसी उसकी शैतानी है, उस वजह से मुझे उसे मारना पड़ता है। If I do not punish him, he will grow up lazy and wicked. यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर मैं उसे पनिश नहीं करूँगी, अगर मैं उसे मारूंगी नहीं, उसे पनिश नहीं करूँगी, तो वो बड़ा होके बहुत लेजी और बहुत कामचोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत लेजी और कामचोर हो जाएगा, विक्ड हो जाएगा। Yes, I must be strict. यहाँ पे आंट कहती हैं yes, हाँ मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। Aunt Polly signed, I will have to punish him for stealing the jam. आंट पॉली ने सांस लेते हुए कहा कि हाँ मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और आई मस्ट पनिश, कि मुझे उसे पनिश करना पड़ेगा क्योंकि उसने जैम चुराया है। बट हाउ, पर कैसे? आई नो tomorrow is Saturday and there is no school on Saturdays. उन्हें पता था कि कल सैटरडे है और सैटरडे को बेसिकली कोई स्कूल नहीं होता, वो वीकली ऑफ होता है। The boy have holiday, और क्या जो टॉम है, टॉम की छुट्टी होती है। But I will make Tom work, that will punish him. पर उन्होंने यहाँ पे कहा कि मैं जो टॉम है, टॉम से काम करवाऊंगी और यही उसकी पनिशमेंट होगी। The next day was Saturday. The school was shut. All boys in the village were free. मतलब कि नेक्स्ट डे सैटरडे था, स्कूल जो थे विलेज के वो बंद थे और जितने भी जो वहाँ पे जो बॉयज़ थे वो सब फ्री थे, वो सब फ्री थे, स्कूल से छुट्टी थी उन सबकी, तो वो सब फ्री थे। It was a beautiful day. The sun was shining and the birds are singing. यहाँ पे कह रहा है कि ये अच्छा दिन था, बहुत ही खूबसूरत दिन था, जो सन था वो शाइन कर रहा था और जो चिड़ियाँ थी वो गा रही थी। The trees and the flower look very fresh and lovely. जो ट्रीज और फ्लावर थे वो बहुत फ्रेश और लवली, मतलब कि प्यारे और फ्रेश दिख रहे थे।
Tom, of course, wanted to go for swimming. All the other boys were going. Tom भी सब जैसे सब boys विलेज के जितने भी जो लड़के थे वो स्विमिंग पे जा रहे थे और तो टॉम भी वहाँ पे स्विमिंग पे जाना चाहता था. Tom came sadly out of the house. पर जो टॉम था वो एकदम सैड मूड में हाउस से घर से बाहर आया. In one hand he held a long brush and in the other he carried a bucket with full of whitewash. एक हाथ में उसके हाथ में क्या था, बड़ा सा ब्रश था और दूसरे हाथ में वाइट वॉश था, मतलब कि पेंट था. His aunt wanted him to whitewash the fence. यहाँ पे उसकी आंट ने उसे क्या ऑर्डर दिया था कि वो फेंस को वाइट वॉश करेगा, फेंस को पेंट करेगा. टॉम लुक सैडली एट द फेंस. टॉम ने बहुत सैडली, बहुत उखड़े हुए मूड में फेंस की तरफ देखा. हाउ हाई इट इज, वो कितनी ऊंची है. हाउ लॉन्ग इट इज, कितनी लंबी है. ही थॉट, उसने यहाँ पे सोचा. Indeed, the height of fence was 9 feet and its length was 30 yard. Indeed, यहाँ पे क्या था, जो हाइट थी फेंस की वो 9 यार्ड थी और जो उनकी लेंथ थी वो 30 yards थी. कितनी थी, 30 yards थी. Tom put his brush into the whitewash. Tom ने अपना जो ब्रश था वो वाइट वॉश में पेंट में रखा. He drew it slowly across the fence. It was very small whitewash mark. मतलब कि उसने धीरे धीरे फेंस पे वाइट वॉश करना स्टार्ट करा और वहाँ पे एक छोटा सा मार्क बना, वहाँ पे एक वाइट वॉश का छोटा सा मार्क बना. टॉम ट्राइड अगेन अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क. टॉम ने फिर से ट्राई करा, फिर से एक छोटा सा मार्क बना. टॉम सेट डाउन एंड साइंग हेविली. टॉम सेट डाउन, वो वहाँ पे जाके बैठ गया और एकदम से बहुत ही गहरी सांस ली. He took all out the things that he had in his pocket. उसने जितनी भी उसकी जो पॉकेट में जितनी भी चीज़ें थी उसने सारी चीज़ें बाहर निकाल ली. He had some marbles, some piece of string and 2 to 3 broken toys. उसकी पॉकेट में क्या थे, कुछ मार्बल्स थी, कुछ स्ट्रिंग थे और कुछ जो टूटे फूटे जितने भी उसके पास टॉयज थे वो सारे उसने अपनी पॉकेट से बाहर निकाल लिए. No one will whitewash the fence for these, he thought. और उसने देखा कि ये जो मेरे पास चीज़ें हैं इनमें से तो कोई भी वाइट वॉश नहीं कर सकता, उन फेंस को कोई भी वाइट वॉश नहीं कर सकता. No, I must think a better plan. अब यहाँ पे क्या हुआ था, उसने हेविली वहाँ पे सांस ली और उसके बाद उसने क्या करा. He took out the things in the pocket, had some marbles, piece of string and 2 or 3 broken toys. No one will whitewash these fence. मतलब कि उसने पॉकेट से सामान निकाला, उसने देखा, अब उसने ये सोचा कि यहाँ पे इनमें से तो कोई भी वाइट वॉश नहीं कर सकता. No, I must think something a better plan. अब उसने सोचा कि अब मुझे कुछ और अच्छा, एक बेटर प्लान करना चाहिए, कुछ इससे भी अच्छा सोचना चाहिए. He thought and thought. He had an idea. और उसने बहुत सोचा और उसके थोड़ी देर बाद ही उसे एक आइडिया सूझा. He picked up his brush again and began to work hard. उसने अपना ब्रश उठाया, अपना काम करना स्टार्ट करा, अपने वर्क हार्ड, अपनी मेहनत से काम करना, पेंट करना स्टार्ट कर दिया. Ben Roger was coming to the street. Ben Roger एक कैरेक्टर है यहाँ पे, वो कहाँ से आता, वो सड़क की तरफ से आ रहा था, स्ट्रीट की तरफ से. Tom pretended not to see him. टॉम ने प्रिटेंड करा कि उसने उसे नहीं देखा, वहां पे उसे नहीं देखा. He worked harder than ever. और टॉम ने यहाँ पे जितना वो एक्चुअली में कभी आज तक उसने काम नहीं करा था, उसने वहां पे प्रिटेंड करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया. He looked very happy. तो अब क्या हुआ, Ben was eating an apple and he looked very happy. Ben क्या था, Ben जो था वो एप्पल खा रहा था और वो बहुत क्या लग रहा था, खुश लग रहा था. He was pretending that he was a big sheep and he was rolling
लाइक वन, मतलब कि जो टॉम था वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि बेन जो एक बिग शीप है और उसे उसको पकड़ना है, इस तरीके से उसे प्रिटेंड कर रहा था। He was giving order in a loud voice and the sheep was obeying him, मतलब कि यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड हो रहा था कि जैसे टॉम जो है बेन को एक ऑर्डर दे रहा है और जो शीप है जो वहाँ पे जो हमने बेन को एज अ शीप ली है तो वो उस ऑर्डर को फॉलो कर रही है। He came up to the Tom, he rubbed his eyes, तो क्या हुआ, बेन टॉम के पास आया, उसने अपनी आईज जो है उसे रगड़ा। He cried in a great surprise, you are working, वो एकदम से चिल्ला, एकदम से बोला, बहुत ही ग्रेट सरप्राइज में बोला, तुम काम कर रहे हो। Tom said nothing, टॉम ने उस टाइम कुछ नहीं कहा। He went on with his white washing, और वो अपनी जो white washing थी, जो अपनी वो पेंट था उसे करे जा रहा था। He looked very interested in his work, और उसने ऐसे प्रिटेंड करा कि जैसे कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है, वर्क है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, टॉम ने फिर से कहा, यहाँ पे बेन ने फिर से कहा, टॉम तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो। ओह इट्स यू बेन, आई डिडंट नोटिस, तो बेन ने वो तो यहाँ पे टॉम ने प्रिटेंड करा और कहा कि ओ बेन ये तुम हो, मैंने तुम्हें सॉरी नोटिस ही नहीं करा। आई एम जस्ट डूइंग आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, तो यहाँ पे बेन कहता है कि मैं स्विम के लिए जा रहा था। यू डू नॉट वॉन्ट टू कम, क्या तुम नहीं आना चाहते। डू यू, तो वो पूछता है क्या तुम आना चाहते हो। यू लाइक वर्किंग डोंट यू, क्या तुम्हें वो काम करना पसंद है, क्या पसंद है या नहीं है, तो उसने ऐसे क्वेश्चंस पूछे उससे। दिस इज नॉट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली, ही वेंट ऑन वाइट वॉश, तो टॉम ने कहा कि ये काम नहीं है। ही मतलब कि टॉम जो है वो वाइट वॉश पे गया है, टॉम जो है वाइट वॉश करना चाहता है। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम, बेन ने एक्सक्लेम करा, नॉट वर्क काम नहीं है ये। ओ नो आई लाइक इट, वाइट वॉशिंग इज अ फन, यहाँ पे बेन ने कहा ओ नो पर मुझे भी वाइट वॉश करना बहुत पसंद है। You never whitewashed a fence, have you? पर यहाँ पे बेन ने कहा कि तुमने तो कभी व्हाइट वॉश करा ही नहीं है, क्या तुमने करा है। Well no, I haven't, तो यहाँ पे टॉम कहता है कि नहीं मैंने नहीं करा। For a time, Ben stood there watching Tom, कुछ समय के लिए बेन वहीं पे खड़ा हो गया और वो टॉम को क्या करने लग गया, देखने लग गया। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दी। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिविंग टू हिज वर्क, जितनी भी उसकी अटेंशन थी वो किस पे गई, वर्क पे गई, उसका जो वो काम कर रहा था, जो वाइट वॉश कर रहा था उस पे गई। एट लास्ट बेन सेड, बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, चलो मैं भी थोड़ा सा वाइट वॉश, थोड़ा सा पेंट करता हूँ। ओ नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, यहाँ पे टॉम ने कहा ओ नो बेन आई एम गोइंग, मैं ही करूँगा कि मुझे ये जो फेंसिंग है, ये जो फेंस है ये बहुत अच्छी, फाइन और अच्छी दिखनी है। आई हैव प्रोमिस्ड माई आंट पॉली, मैंने अपनी आंट पॉली को प्रॉमिस करा है। बिसाइड्स इट इज़ एन इंटरेस्टिंग, यहाँ पे टॉम कहता है कि ओ नो बेन तुम मत करो, और मैंने अपनी आंट पॉली को कहा है कि मैं ही ये करूँगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छी है। लेट मी डू जस्ट लिटिल बैग्ड बेन, तो यहाँ पे बेन ने थोड़ा सा बैग करा, उससे रिक्वेस्ट करी कि चलो चलो लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा सा करने दो। नो आई एम सॉरी बेन बट आई कांट, तो यहाँ पे टॉम कहता है कि नो बेन आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे नहीं दे सकता। आंट से दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंटी ने कहा कि मुझे ये खुद से ही करना है। इफ यू डू इट यू विल मेक अ मिस्टेक, अगर तुम करोगे तो तुम यही खराब कर दोगे, तुम कोई मिस्टेक कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग इट लुक सो नाइस नाउ, तुम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं तुम सब खराब कर दोगे, अभी तो ये बहुत सुंदर बहुत अच्छी लग रही हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, जब टॉम ने उससे कहा कि जो अब तुम फेंस करोगे, फेंस तुम खराब कर दोगे, फिर उसके बाद क्या होता है,
I shall not make a mistake. I will be careful. You can have my apple if you let me. तो यहाँ पे बेन जो है, बेन टॉम से कहता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ खराब नहीं करूँगा, मैं कोई स्पॉइल नहीं करूँगा, कुछ भी खराब नहीं करूँगा, मैं बहुत केयरफुली, बहुत आराम से, बहुत केयरफुली काम करूँगा, और अगर तुम मुझे दोगे तो तुम मेरा ये एप्पल जो है वो भी तुम रख सकते हो, तुम इसे खा सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन। स्लोली मतलब कि आराम से, और अनविलिंगली ना चाहते हुए भी टॉम ने जो अपना ब्रश और वाइट बास्केट की बकेट थी वो किसको पकड़ा दी? बेन को पकड़ा दी। बेन वर्कड हार्ड। बेन ने क्या करा? बेन ने उसे पेंट करा और बहुत वर्क हार्ड करा, बहुत ही वर्क हार्ड करा। He soon grew hot, but he went on working। मतलब कि वो काम करते करते इतना थक गया था, क्योंकि बहुत शाइनिंग थी, वो बहुत हॉट हो गया, तो वो बहुत गर्म हो गया था, बट स्टिल उसने जो वर्क था वो करता ही गया। टॉम सैट देयर। टॉम वहीं पे जाके बैठ गया। वॉचिंग एंड ईटिंग द बेन्स एप्पल। बेन को वो देखता रहा और बेन के एप्पल को वो खाता रहा। When Ben had done enough, जब बेन ने अपनी लिमिट से अपने से ज़्यादा काम कर लिया था, अदर बॉय केम along, तो दूसरे जो जने थे, जितने भी जो अलग अलग बॉयज़ थे, जो बॉयज़ थे वो भी आ गए। At first they laugh at Tom। पहले तो वो टॉम पे बहुत हंसे। As Ben had done, कि जो बेन है, बेन ने ये काम कर लिया। But soon they were whitewashing the fence। पहले तो वो बेन पे बहुत हंसे कि बेन ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, पर बाद में उन्हें भी बहुत मज़ा आने लग गया, उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट आने लग गया फेंस को वाइट वॉश करने में, उनको पेंट करने में। Of course they had to pay Tom before he let them help him। Of course क्या होता था वहाँ पे कि जब भी जैसे कि उन्हें वाइट वॉश करना होता था तो उन्हें तो बहुत मज़ा आता था, पर उन्हें कुछ ना कुछ टॉम को पे करना पड़ता था टॉम की हेल्प करने के लिए। They gave him their best things। उन्होंने टॉम को उनकी जो सबसे बेस्ट थिंग्स थी, सबसे जो उनकी प्रीशियस बेस्ट थिंग्स थी वो दी, जैसे कि 12 मार्बल्स, अ टिन सोल्जर, जैसे कि 12 मार्बल्स दिए, कंचे दिए, अ टिन सोल्जर, एक टीन का सोल्जर था वो दिया, एक की मतलब कि एक चाबी दी, अ डॉग कॉलर, जैसे कि एक डॉग कॉलर दिया, द हैंडल ऑफ लिटिल नाइफ्स, जो हैंडल था लिटिल नाइफ्स का जो हैंडल होता है वो दिया, और जैसे कि 4 पीस ऑफ ऑरेंज, या फिर ऑरेंजेस के पीसेस दिए। टॉम हैड एन ईजी टाइम। अब इससे क्या हुआ? टॉम का जो टाइम था बहुत ईजी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। He did not work, but soon the fence has 3 coats of white wash on it। उसने तो कुछ काम करा नहीं, बट लास्ट में क्या हुआ कि जो फेंस थी, फेंस पे कलर भी हो गया, और जो फेंस की कोट थी वो 3 कोटिंग वाइट वॉश भी कंप्लीट हो गई, है ना। तो अब आप ये देखिए, जो पोएम थी किसने लिखी थी? मार्क ट्वेन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मार्क ट्वेन ने लिखी थी, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है आपका किसने लिखा था? मार्क ट्वेन ने लिखा था, ठीक है क्लास। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो क्लास आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आज के लेक्चर में हमने आपका चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, उसका रीडिंग करी थी। क्या करी थी हमने? उसकी हमने रीडिंग करी थी, ठीक है। और ये जो चैप्टर था ये किसने लिखा था? मार्क ट्वेन ने लिखा था। ये चैप्टर किसने लिखा था? मार्क ट्वेन ने लिखा था, ठीक है क्लास। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपको ये रीडिंग जो है, आपके चैप्टर की जो रीडिंग है, आपको ये फिर से करके आनी है। क्या करके आनी है? आपको चैप्टर की रीडिंग करके आनी है, और जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें आप रीड करेंगे, राइट करेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। किसमें? एज अ होमवर्क में, ठीक है। तो क्लास हियर वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास, टेक केयर।